नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। सामूहिक कुकर्म की हैवानियत का शिकार हुए 12 साल के किशोर की आज सुबह दर्दनाक मौत हो गई। बिगड़ती लगातार एलएनजेपी अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्चे की जान बचाने में डॉक्टरों की टीम नाकामयाब रही। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 12 साल के किशोर के साथ हैवानियत का मामला 18 सितंबर को किया गया था। वहीं जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो परिजनों ने थाना सीलमपुर को इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। बताया जा रहा है कि इलाके के 3 किशोरों ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में किशोर अपने घर पहुंचा था। 4 दिनों तक वह अपने दर्द को सहता रहा। जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चे ने 18 तारीख को मुझसे कहा मैं चोट लग गई, गिर गया। मैंने कहा बेटा कैसे गिर गया तू? कहने लगा अम्मी चोट लग गई। 3 दिन के बाद जब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो मेरा बच्चा कह रहा अम्मी मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मारोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं मारूंगी नहीं बेटा। अम्मी मुझे ना वो लोग मार देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा मारेंगे नहीं, तुझे मारेंगे नहीं, बता बाबू। जब उन्होंने कहा अम्मी रहमत और दानिश और शोएब उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। मैंने डंडा भी करा अम्मी, मैंने बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने ये कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जब मैंने अपने बच्चे को भागा दौड़ी करी, मैंने मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हाल करा इन्होंने, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। उसे रहमत को बुलाओ, वो सब बताएगा। अम्मी उसे रहमत को पता है, वो ही बताएगा कि मैं कहने में 2 लड़के कौन है। अरे मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गया, इन लोगों ने कुछ नहीं करा। डॉक्टरों के पास ले गई, डॉक्टरों ने मैंने क्या देखना मेरे बच्चे की परेशानी हो रही है। उन लोगों ने कहा ठीक है इलाज हो जाएगा। इलाज रोड डाल दी मेरे बच्चे के हलक में, सीने में डाल दी। कहने लगे ठीक है इलाज हो जाएगा तुम्हारे बच्चों का। मैं उसी चक्कर में बैठी रही। फिर उसके बाद आईसीयू में डाल दिया। मैंने कहा आईसीयू में तो क्यों ले जा रहे हो? आईसीयू में तो मेरा बच्चा बचेगा नहीं। कहने लगे बच जाएगा। इन लोगों ने 2-3 दिन तक सही करते रहे। फिर उसके बाद आज में जो मेरी बच्ची ने देखा है उसका हाल के बहुत बुरा हाल कर रखा था। सीने पे कूद रहे थे। इससे पूछिए रात को रुकी थी मेरी बेटी, रात को सिर्फ उसकी तबीयत खराब। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हुई है और ना लेटरिन की जगह छोड़ी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़के को भी नहीं पकड़ा, उस लड़के को भी नहीं पकड़ा। लापरवाही करी दिल्ली पुलिस ने। इन्होंने आज मेरे बच्चे की हालत हुई है तो आज मैं कैसे मानूं कि सुबह आके खड़े हो गए अस्पताल में? क्यों खड़े हो गए अस्पताल में? आज तुम्हें पता थी कि मेरा बच्चा आज मरेगा? इन्हें पता थी? कितने बजे? सुबह अंधेरा आके खड़े हो गए दिल्ली पुलिस। पहले से नहीं आए। SHO से मैं बोली देखो मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत हो रही है, ठीक हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे, तुम्हें समझेंगे। तो आज कैसे तुम्हें पता थी कि मेरी बच्ची जब बता रही है परसों को इन्हें वो करा जाएगा तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने जो कहा है ना कि परसों ट्रैफिक कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये हकीकत है। तुम्हें पता थी सुबह तुम लोग आके खड़े हो गए, उससे पहले क्यों नहीं आए क्यों नहीं खड़े हुए? मेरी बेटी सच कह रही है। दिल्ली पुलिस से जिस्म साफ कर रही थी। अच्छा। उसका जिस्म साफ करते करते डॉक्टर ने कहा जाओ अपनी अम्मी पापा को बुला के लाओ। तो मैं अम्मी को बुला रही, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। फिर अम्मी को बुलाया मैंने तो डॉक्टर ने बात करी। डॉक्टर ने जब बात करी ना बाहर आके, तो जब तक तो उसकी सांसें और धड़कनें चल रही थी। डॉक्टर ने फिर उसे ना जब हम दोनों को बाहर भेज के फिर उसके दोनों डॉक्टरों ने सीने पे उसके दबाव डाला कि उसकी धड़कनें बंद हो जाएं। वो अच्छे खासा चल रहा था, सांस ले रहा था। जब इनसे पूछताछ करी फिर इन्होंने इनकी धड़कनें बंद हो गई। फिर उन्होंने दोबारा धड़कनें लेना शुरू करी और बाद में फिर उसकी धड़कनें बंद हो गई, मना कर दिया डॉक्टरों ने। उससे पहले भी ना डॉक्टरों ने बात करी थी आपस में ही कि हम ये परसों छुट्टी हो जाएगी इनकी, क्योंकि अब ये रहेगा नहीं, मार देंगे इसे, कि अब नहीं छोड़ेंगे इसे, क्योंकि बहुत समय हो गया है ना यहाँ पड़े ये धड़कनें नहीं छोड़ रहा, ये मर नहीं रहा है। डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही करी है इसमें? लापरवाही सारे डॉक्टरों ने लापरवाही करी। उन्होंने सबने कभी 5-5, 6-6 बोतलें खून निकाल रहे थे इसका और रोज़ टेस्ट ले रहे थे। और इसके ना खून कहीं कट मार रहे, कभी कहीं कट मार रहे, बहुत जगह कट मार रखा था और सीने की तरफ सुराख कर रखा था। उसमें से पहले तो खून निकाल लिया, इसमें खून तो वैसे ही नहीं है, खून इतना निकाल लिया इसका।
वो फिर पता नहीं किस किस की दवाइयाँ दी जा रही थी सिर्फ। पर दिल्ली पुलिस पीड़ित परिवार ने सीलमपुर थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 22 सितंबर को किशोर ने अपने परिजनों को बताया कि 18 सितंबर को इलाके के 3 किशोरों ने अनजान जगह ले गए। बारी बारी से सभी ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। विरोध करने पर उसके साथ डंडे और ईंट से पिटाई की गई। उसके प्राइवेट पार्ट में और रॉड तक डाल दी गई। पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर को 10 साल के किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण की सूचना मिली थी। पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने बयान देने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का सामाजिक संस्था से काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद 24 सितंबर को पीड़ित परिवार ने बयान दिया। बयान में सामने आया कि किशोर के साथ उसके 3 दोस्तों ने ही यौन शोषण किया था। सभी की उम्र 10 से 12 साल की है। इनमें से एक पीड़ित का चचेरा भाई है। इनके खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आप बताएं कि आज आप सीलमपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एक मासूम के साथ कुकर्म किया गया और उसकी आज दर्दनाक मौत हो गई सुबह। तो क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या है पूरा मामला? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक मासूम बच्चे के साथ में इस तरह का अगर कृत्य हुआ है तो ये बहुत गलत है और मैं समझता हूँ कि जो भी और जिसने भी ये किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पीएम हुआ है बच्चे का और पीएम की रिपोर्ट 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगी। उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 बच्चे पुलिस ने, एक करामत नाम का बच्चा, रहमत नाम हाँ, कोई 2 बच्चे अरेस्ट कर लिए हैं। एक बच्चा अभी पुलिस को मिल नहीं रहा है और उस बच्चे को भी पुलिस ने कई जगह दबिश दी है। 4-5 उस नाम के बच्चों को पुलिस ने जाके घर पे चेक भी कर लिया है, लेकिन उनमें से वो बच्चा नहीं निकला। मेरी एडिशनल एसएचओ साहब से अभी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे मन से कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्चे को भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और पुलिस भी, समाज भी पूरी तरह उस बच्चे के परिवार के साथ है जिसके साथ ये घटना हुई है। जो भी संभव मदद उनको चाहिए कि हम उनके साथ रहेंगे। और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन स्वाति मालिवाल जी पहले दिन से इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, पहले दिन से इसको वॉच कर रही हैं। जो भी बेहतर से बेहतर कदम होंगे वो उनके लिए किए जाएंगे। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी तो उसमें और मदद मिल पाएगी। लेकिन एक तकलीफ़ की बात जो है वो ये है कि इतना छोटा सा मासूम बच्चा और इस तरह हाथों से चले जाना, तो ये किसी के लिए भी दुख की बात होगी। उन माँ बाप के दुख में पूरा इलाका शरीक है, उनके दुख में हम भी शरीक हैं। मेरी अभी एसएचओ और एडिशनल एसएचओ और जो आईओ हैं केस के, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने भी मुझे ये कहा कि हम पूरी तरह इनके दुख में शरीक हैं और हम भी दिल से कोशिश कर रहे हैं कि उस तीसरे बच्चे को भी हम जल्द से जल्द पकड़ें और उसको कोर्ट में पेश करें। आप बताइए, सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली के मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी इस पीड़ित परिवार से मिलने की आने वाले हैं या जल्द आ सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें। देखिए, हमारे सीएम साहब दरअसल में उनके ऊपर लोड इतना ज़्यादा हो गया है कि वो गुजरात में थे, तो वरना तो वो यहाँ आ चुके होते, क्योंकि उनको बच्चों से और जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं तो सीएम साहब का बड़ा ख़ास लगाव उनसे रहा है। और मुझे भी पूरी जानकारी जगह की नहीं थी कि यहाँ पे हुआ है, किसी ने बताया भी नहीं था। मैं भी जानकारी लेते लेते यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी इनकी मदद होगी वो कानूनी तौर पर की जाएगी सर। पूरी तरह इस परिवार के साथ। सर, गरीब परिवार है, सरकार की तरफ से कोई मदद मिल पाएगी इन्हें किसी तरीके की कुछ और? कानूनी रूप से जो भी इनकी मदद हो सकती है वो की जाएगी पूरे तौर पर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।